बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट 11 स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले पिछली यूनिट के जो क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। अच्छा, तो उस यूनिट में सबसे पहला क्वेश्चन है, हु आर द पेरेंट्स ऑफ द ब्राइड, यानी ब्राइड के पेरेंट्स कौन थे? मिस्टर एंड मिसेस चार्ल्स जॉनसन ऑफ लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया। तो ये दोनों जो थे ये उस ब्राइड के पेरेंट्स थे। हु आर द पेरेंट्स ऑफ द ग्रूम, एक्सप्लेन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डॉक्टर विलियम पैट्रिक हैरिस, एसआर ऑफ वाशिंगटन डीसी, एंड मिसेस डोनाल्ड यंग ऑफ पिट्सबर्ग, पेंसिल्वेनिया। मे बी हिज पेरेंट्स आर डिवोर्स्ड। हु वाज द बेस्ट मैन, बेस्ट मैन कौन था? द ग्रूम्स ब्रदर, ये ब्रदर है, ठीक है। द ग्रूम्स ब्रदर नाम क्या था? माइकल जेम्स हैरिस। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिड द ब्राइड वेयर अ न्यू ड्रेस? एक्सप्लेन। नो, शी वोर हर मदर्स गाउन। क्वेश्चन नंबर 5, विच bridesmaid provide music at the wedding? Mrs. Mary Jane Fisher. What color were the bridesmaid dresses? Pale pink. What did the guests do at the wedding reception? They ate dinner and danced. How many sisters does Julie have? 2 sisters. Question number 9 है, who's the mother of the flower girl? The bride's sister, Mrs. Susanna Roberts. Where will the bride and groom live? In Arlington, Virginia. तो यूनिट 11 स्टार्ट करते हैं। इसका टाइटल है वेकेशन प्लान्स, यानी छुट्टियों के लिए मंसूबे। क्रिस्टीना एंड जीनो हैड टू डिसाइड वेयर टू गो फॉर देयर हनीमून। क्रिस्टीना और जीनो जो है उनको चाहिए था कि वो फैसला करे कि हनीमून पर वो कहाँ जाएंगे। Here are some of the travel ads they looked at. यहाँ पर कुछ इश्तिहारात है सफ़र के हवाले से जो उन्होंने देख लिए थे। अच्छा, पेरिस द रोमांटिक सिटी, माचू पिचू द वेकेशन ऑफ लाइफ टाइम। तो ये एक एडवर्टाइजमेंट है माचू पिचू के हवाले से, पेरिस के हवाले से। वॉक वेयर द इंकास वॉक्ड, वहाँ पर आप वॉक कर सकते हैं जब इंकास ने वॉक किया था। कम टू माचू पिचू, माचू पिचू आ जाओ। द हिस्टोरिक सिटी, ये एक तारीख़ी ख़ार है। देयर इज़ हाई इन द माउंटेन्स, जो कि माउंटेन्स में हाई है, इसमें ऊंची ऊंची पहाड़ें हैं। आप प्यूरियो की, यू विल एंजॉय द फैसिनेटिंग रूइंस, आप ये दिलफरेब रूइंस एंजॉय करेंगे। अब दिस एंशियंट सिटी, इस पुरानी शहर की, एज वेल एज इसके साथ साथ द स्पेक्टेकुलर व्यूज़, ये शानदार व्यूज़ जो है ये भी आप एंजॉय करेंगे। अच्छा, सन एंड फन एंड रिव, इफ़ यू ये क्या लिखा है, इफ़ यू लुक एट द फैसिनेटिंग सन, अगर आप इस दिल परेब सन को देखोगे, रियो द जेनेरो की, एज अ सिटी, ये एक सिटी है, दैट यू विल एडोर, जिससे आप मोहब्बत करेंगे। रियो हैज़ एवरीथिंग, यहाँ पर हर चीज़ मौजूद है। सैंडी है, सैंडी वाइट बीचेस, यहाँ पर रेत बरे सफ़ेद बीचेस है। एक्साइटिंग नाइट लाइफ आप गुजार सकते हैं, लग्जरी होटल्स है एंड एक्सेलेंट रेस्टोरेंट्स है। For more information, call your travel agent or H&H Holidays, ये फ़ोन नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट है, कम टू कनाडा। कनाडा इज़ द फ्रेंडली कंट्री दैट इज़ क्लोज टू होम, जो कि घर को करीब है। यू विल अराइव एज अ टूरिस्ट, आप यहाँ पर एक टूरिस्ट की तरह आएंगे, बट यू विल लीव एज अ फ्रेंड, लेकिन आप एक दोस्त की तरह जाएंगे। स्की ऑन आवर स्नोवी माउंटेन्स टॉप्स, आप हमारे माउंटेन टॉप्स के ऊपर स्की गेम भी कर सकते हैं। एंड स्विम इन आवर क्लियर ब्लू लेक्स, और आप हमारे क्लियर ब्लू लेक में तैर भी सकते हैं। एन्जॉय द क्लीन एयर ऑफ द कंट्री, आप कंट्री की क्लीन एयर जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। एंड द एक्साइटमेंट ऑफ आवर सीरीज़, और इस सीरीज़ की जो एक्साइटमेंट है आप वो भी एंजॉय कर सकते हैं। जापान के हवाले से एक ऐड है, टोक्यो एंड ओसाका, 8 days or 7 nights।
अच्छा, इसका प्राइस क्या है? $1,589, $89। एयर फेयर नॉट इंक्लूडेड, एयर फेयर इसमें शामिल नहीं है। लैंड ऑफ मॉडर्न सीरीज़, ये मॉडर्न सीरीज़ का एक ज़मीन है। एन एंशियंट टेम्पल्स, यहाँ पर पुरानी टेम्पल्स है। स्पेंड 3 एक्साइटिंग डेज इन टोक्यो, आप 3 एक्साइटिंग डेज स्पेंड कर सकते हैं टोक्यो में। देन उसके बाद ट्रेवल टू ओसाका, ओसाका आप जा सकते हैं ऑन द बुलेट ट्रेन में। द फेमस ट्रेन दैट इज़ फास्टर देन एनी अदर ट्रेन इन द वर्ल्ड, ये एक ऐसा ट्रेन है जो कि बाकी ट्रेन से तेज़ है दुनिया में। यू विल लव ओसाकाज म्यूज़ियम्स, आप ओसाका के म्यूज़ियम से मोहब्बत करेंगे। एंड थिएटर्स, और यहाँ पर जो सिनेमा है। इट्स हिस्ट्री एंड इट्स ग्रेट फूड, इसकी तारीख़ के साथ आप इसे पसंद करेंगे। इसके साथ इसका जो खुराक है वो भी आप पसंद करेंगे। अच्छा, वोकेबलरी इन कॉन्टेक्स्ट नंबर 1, प्लानिंग अ वेकेशन। फर्स्ट नंबर वर्ड है एडोर। एडोर का मतलब है पसंद करना, मोहब्बत करना। एंशियंट पुराना, क्लियर साफ, एक्साइटमेंट खुशी, लग्जरी आरामदेह, नाइट लाइफ यानी सारी रात, रोमांटिक प्यार भरा, रोइंस तबाशुदा जो जगह होते हैं उसे रोइंस कहते हैं। सैंडी जहाँ पर रेत मौजूद हो उसे सैंडी कहते हैं। स्पेक्टेकुलर शानदार को कहते हैं। टेम्पल जहाँ पर जो हिंदू लोग होते हैं वो इबादत करते हैं उसे हम टेम्पल कहते हैं। ट्रॉपिकल गर्म को कहते हैं। कंप्लीट सेंटेंसेस विद द करेक्ट वर्ड, चेंजिंग द फॉर्म इफ नेसेसरी। अच्छा, इसका फॉर्म चेंज करेंगे अगर ज़रूरी हुआ तो। जमाइका, कम टू आवर ब्यूटीफुल आइलैंड, वॉक ऑन आवर डैश बीचेस, तो हम कह सकते हैं सैंडी बीचेस। एन्जॉय आवर डैश वेदर, तो हम कह सकते हैं स्पेक्टेकुलर वेदर। स्विम इन आवर डैश ब्लू सी, क्लियर ब्लू सी हम कह सकते हैं। एज इवनिंग फॉल्स, वॉच आवर डैश सनसेट्स, वॉच आवर रोमांटिक सनसेट्स, इस तरह आप लिख सकते हैं। और फॉर रियल डैश ट्राई डांसिंग द लिम्बो, फॉर रियल कह सकते हैं स्पेक्टेकुलर नाइट लाइफ। फॉर रियल तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्साइटमेंट, फॉर रियल एक्साइटमेंट ट्राई डांसिंग द लिम्बो। अच्छा, ये जो एटर्नल रोम है ये आप ख़ुद फिल करेंगे उन्हीं से कुछ वर्ड्स लेकर, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क हो गया। चलो, एंट्री नंबर 2 है टॉकिंग अबाउट फ्यूचर प्लान्स। फ्यूचर प्लान्स के हवाले से हम बात कैसे करेंगे। Christina and Gino are thinking about what they are going to do and on their honeymoon. Make sentences using going to. आपने जुमले बनाने हैं, going to का इस्तेमाल करना है। अच्छा, तो going to प्लस वर्ब हम कब इस्तेमाल करते हैं, इसका डेफिनेशन है This structure is used to talk about future plans and intentions. जब हम मुस्तकबिल के मंसूबों के हवाले से या इरादों के हवाले से बात करते हैं तो हम गोइंग टू प्लस वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ गोइंग टू प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलेगा। यहाँ पर मैं ऐड कर सकता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल नेक्स्ट संडे यानी आने वाले संडे को वो क्रिकेट खेलेगा। तो ये फ्यूचर के हवाले से बात हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गोइंग टू प्लस वर्ब ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गोइंग टू प्लस वर्ब प्ले हो गया, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब हम इंटेंशन या प्लान के हवाले से बात करते हैं। इसी पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं ये जीनो और क्रिस्टीना है। ये मेरे ख़्याल से जहाज़ में बैठे हुए है। तो इन्होंने इसी तरह अंदाज़ा लगाया है क्रिस्टीना एंड जीनो आर गोइंग टू फ्लाई टू यूरोप, यानी वो यूरोप की तरफ जाएंगे, ठीक है। ये क्रिस्टीना है, ये एफिल टावर है। तो हम ये कह सकते हैं क्रिस्टीना इज़ गोइंग टू सी एफिल टावर। इसी तरह आप ये प्रेडिक्शन लगा सकते हैं। ये दूसरा जो है ये जीनो है, ये इसका फैमिली है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ उसकी मुलाकात होगी। तो मैं कह सकता हूँ जीनो इज़ गोइंग टू मीट हिज फैमिली। तो आपने पिक्चर्स को देखकर गोइंग टू प्लस वर्ब के साथ इनके इंटेंशंस या प्लान्स के हवाले से प्रेडिक्शन बनाना है। तो बाकी जो 2 पिक्चर्स हैं ये आपका होमवर्क हो गया। प्रेजेंटेशन नंबर 3, गिविंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। अच्छा, तो इजाफी मालूमात हम कैसे देंगे।
दैट प्लस अ डिस्क्रिप्टिव क्लॉज। तो दैट के बाद जब हम डिस्क्रिप्टिव क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया? द स्ट्रक्चर इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और अ प्रोनाउन एडिशनली। ये स्ट्रक्चर हम इस्तेमाल करते हैं जब हम नाउन या प्रोनाउन के बारे में इजाफी मालूमात देना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई बॉट अ मोबाइल दैट इज़ फ्राम वीवो कंपनी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आई बॉट अ मोबाइल, मोबाइल जो है इस सेंटेंस में क्या है? ये एक नाउन है, ठीक है। दैट इज़ फ्रॉम वीवो कंपनी, वो मोबाइल जो है वो वीवो कंपनी का है। तो ये जो एडिशनल क्लास है ये जो है इस मोबाइल के हवाले से हमें इजाफी मालूमात देता है। तो ये एक डिस्क्रिप्टिव क्लास है और ये दैट प्लस ये मैंने इस क्लास का इस्तेमाल करके इस मोबाइल के हवाले से एक इजाफी मालूमात दे दिया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टू गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन यूज़ दैट प्लस अ डिस्क्रिप्टिव क्लॉज, ठीक है। फॉर एग्जांपल नंबर 1 आप देख सकते हैं रीव इज़ अ सिटी, रीव एक सिटी है, एक शहर है, दैट यू विल एडोर, जिससे आप मोहब्बत करेंगे। तो सिटी के हवाले से ये जो डिस्क्रिप्टिव क्लॉज है ये एडिशनली इंफॉर्मेशन देता है। मैचू पिचू इज़ अ सिटी दैट इज़ हाई इन द माउंटेन्स ऑफ प्यूरियो। तो यहाँ पर ये क्लास जो है ये मैचू पिचू के हवाले से डिस्क्रिप्शन देता है। दैट बुलेट ट्रेन, द बुलेट ट्रेन इज़ अ ट्रेन दैट इज़ फास्टर देन एनी अदर ट्रेन इन द वर्ल्ड। तो ये जो है ये एक एडिशनल क्लास है, इस ट्रेन के हवाले से इजाफी मालूमात देता है। ये प्रैक्टिस है एक्सपेंड द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग अ डिस्क्रिप्टिव क्लॉज विद दैट, राइट योर new sentences in a separate piece of paper, then sit in groups of 3 or 4 and compare your sentences। उसके बाद आपने sentences को compare करना है। A cat is an animal, cat एक animal है, तो ये हम कैसे expand करेंगे ये sentence? तो ये देख सकते हैं A cat is an animal that likes to play। Rio de Janeiro is a city that is famous for its beaches। तो दैट के साथ आपने डिस्क्रिप्टिव क्लास का इस्तेमाल करके इसी सेंटेंस को एक्सपेंड करना है। कनाडा इज़ अ कंट्री, कनाडा इज़ अ कंट्री दैट इज़ पॉपुलर फॉर इट्स पॉपुलेशन। तो ये अपनी आबादी के लिहाज से मशहूर है। बास्केटबॉल इज़ अ स्पोर्ट दैट इज़ गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। तो बाकी जो है ये आपका होमवर्क है। इंट्रोडक्शन नंबर 5 की तरफ आते हैं। इंट्रोडक्शन हम यूजुअली इसी तरह करते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स 2 या 3 या 4 स्टूडेंट्स इकट्ठे होते हैं, वो ऑफिस में ये इंट्रोडक्ट करते हैं। इंटरव्यू अ क्लासमेट टू फाइंड आउट अबाउट अ वेकेशन ही और शी वुड लाइक टू टेक, आस्क एटलीस्ट 5 ऑफ द क्वेश्चंस बिलो। कम से कम आपने 5 क्वेश्चंस करने हैं। वेयर वुड यू लाइक टू गो ऑन योर वेकेशन? Where would you like to go on your vacation? To Japan. Oh really? Why? Because I want to ride on the bullet train. तो इसी तरह आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं Where would you like to go on your vacation? तो वो कहेगा फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं सऊदिया। Why? Because, तो हम इस तरह कह सकते हैं Oh really? Why? Because आई वॉन्ट टू सी हरम शरीफ, ठीक है। तो आपने इसी तरह ये दूसरा क्वेश्चन करना है व्हाट टाइम ऑफ ईयर वुड यू लाइक टू ट्रैवल? तो वो कहेगा आई वुड लाइक टू ट्रैवल देयर इन द स्प्रिंग। और रियली वाई? बिकॉज आई लाइक द वेदर इन द स्प्रिंग। तो ये बाकी जो क्वेश्चंस है ये आपने एक दूसरे के साथ डिस्कस करने हैं। अच्छा, प्रेजेंटेशन नंबर 6 मेकिंग कंपैरिजंस। कंपैरिजंस हम कैसे बना सकते हैं? अच्छा, इससे पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो कंपैरेटिव डिग्री में हम 2 चीज़ों को कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल आईफोन मोबाइल इज़ मोर एक्सपेंसिव देन वीवो मोबाइल। अगर हम प्लेस को कंपेयर करेंगे, इस्लामाबाद इज़ मोर ब्यूटीफुल देन पेशावर। अगर हम 2 लोगों को कंपेयर करेंगे, इमरान खान इज़ मोर पॉपुलर देन नवाज शरीफ। तो इसी तरह आप कंपैरिजन करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टू शो दैट समथिंग इज़ द मोस्ट
यूज़ अ कंपैरेटिव एडजेक्टिव प्लस देन एनी अदर। इसका मतलब यह है कि कंपैरेटिव एडजेक्टिव के साथ हम सुपरलेटिव मीनिंग शो कर सकते हैं। अच्छा, इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो ये कह रहे हैं कंपैरेटिव एडजेक्टिव प्लस देन एनी अदर डेफिनेशन क्या है? द स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन कंपैरेटिव फॉर्म बट गिव्स सुपरलेटिव मीनिंग। ये हम कंपैरेटिव फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं लेकिन इसका मतलब सुपरलेटिव होता है। फिर एग्जांपल्स, ही इज स्मार्टर, तो स्मार्टर एक कंपैरेटिव डिग्री है, स्मार्ट पॉजिटिव है, स्मार्टर कंपैरेटिव, द स्मार्टेस्ट फिर सुपरलेटिव बन जाता है। तो स्मार्टर ये कंपैरेटिव डिग्री है लेकिन इस सेंटेंस में देन एनी अदर का इस्तेमाल करके यहाँ पर ये हमें सुपरलेटिव की मीनिंग देगा। फॉर एग्जांपल, ही इज स्मार्टर बॉय देन एनी अदर इन द क्लास। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है, शी इज टॉलर गर्ल देन एनी अदर इन द स्कूल। तो यहाँ पर ये जो है कंपैरेटिव डिग्री है लेकिन स्टिल ये जो है ये हमें सुपरलेटिव की मायने देता है। ठीक है। अच्छा, to show that something is the most used the comparative adjective plus than any other. The bullet train is faster than any other train in the world. ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रही है कि बुलेट ट्रेन जो है ये हर ट्रेन से फास्ट है लेकिन कंपैरेटिव फॉर्म में इन्होंने सुपरलेटिव की मीनिंग को जाहिर किया हुआ है। नंबर 2, माउंट एवरेस्ट इज हायर देन एनी अदर माउंटेन इन द वर्ल्ड। इस पर प्रैक्टिस करते हैं। यूज द cues and your own ideas to make sentences. Use a comparative adjective plus than any other. New York City, large city in the United States. New York City is larger than any other city in the United States. George, smart student in the school. तो हम ये कैसे करेंगे? George is smarter than any other student in the school. ठीक है। The Amazon long river in South America. The Amazon is longer than any other river in South America. तो बाकी जो है ये आपका होमवर्क है। प्रेजेंटेशन नंबर 8, आइडेंटिफाइंग समवन। हम किसी का शनाख्त कैसे करेंगे? टू इंडिकेट अ पर्सनस ऑक्यूपेशन और आइडेंटिटी यूज एज प्लस आर एन प्लस नाउन। अच्छा, एज प्लस आर एन प्लस नाउन का इस्तेमाल हम कब करते हैं? द स्ट्रक्चर इज यूज्ड, ये स्ट्रक्चर हम इस्तेमाल करते हैं टू टॉक अबाउट समवंस रियल डेजिग्नेशन। तो डेजिग्नेशन किसे कहते हैं? लक़ब को, मतलब कि पोजीशन, एक तरह का हम कह सकते हैं जिसका हकीकी जो पोजीशन होता है उसको शो करने के लिए हम ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, और स्टेटस या जिसका कोई मकाम हो। एग्जांपल्स, ही वर्क्स देयर एज ए डॉक्टर, वो वहाँ पर काम करता है एक डॉक्टर की तरह। तो आप देख सकते हैं एज का इस्तेमाल किया मैंने, फिर आर्टिकल का, यहाँ पर एज फिर आर्टिकल, ठीक है, फिर नाउन जो है ये डॉक्टर बन गया। तो ये उसका स्टेटस या डिजिग्नेशन शो कर रहा है। शी इज़ देयर एज एन इंजीनियर, तो अगेन आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर मैंने इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ डिजिग्नेशन या स्टेटस के हवाले से। तो आप देख सकते हैं टूशू वर्क्स एज अ फ्लाइट अटेंडेंट फॉर जापान एयरलाइंस, डिजिग्नेशन के हवाले से बात हो रही है। क्रिस्टीना वर्क्स इन इटालियन रेस्टोरेंट एज अ कैशियर, अगेन स्टेटस के हवाले से बात हो रहा है। तो उन्होंने इस्तेमाल किया है एज अ प्लस नाउन का। इन कनाडा यू अराइव एज अ टूरिस्ट बट यू लीव एज अ फ्रेंड, कनाडा में आप आएंगे टूरिस्ट की तरह बट आप जाएंगे एक दोस्त की तरह। तो प्रैक्टिस नंबर 9, मेक अ सेंटेंस अबाउट द पर्सन्स ऑक्यूपेशन यूजिंग एज एंड अ नाउन। तो उसी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके हम ये प्रैक्टिस करेंगे। एलन वर्कड इन शिकागो, शी वाज अ पुलिस ऑफिसर। एग्जाम्पल है एलन वर्कड इन शिकागो एज अ पुलिस ऑफिसर, या इस तरह भी आप लिख सकते हैं एलन वर्कड एज अ पुलिस ऑफिसर इन शिकागो। हावर्ड वर्क्स फॉर अ स्मॉल इंजीनियरिंग कंपनी, ही इज़ एन इंजीनियर। तो हम लिख सकते हैं हावर्ड वर्क्स फॉर अ स्मॉल इंजीनियरिंग कंपनी एज एन इंजीनियर, या हम लिख सकते हैं हावर्ड वर्क्स एज एन इंजीनियर फॉर अ स्मॉल इंजीनियरिंग कंपनी। तो बाकी जो है ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अच्छा, ये दूसरा भी आपको करके दिखाता हूँ। सेम वर्क्स इन वन फील्ड, ही इज़ अ मैकेनिक।
Sam works in one field as a mechanic. Sam works as a mechanic in one field. ठीक है, तो अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि स्ट्रक्चर कैसे इस्तेमाल करेंगे. इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे. What does Kamran do? He works as a flight attendant in Pakistan. ठीक है, NPIA हम कह सकते हैं. What does Noman do? He works as a computer programmer in Peshawar. ठीक है, तो आप ये अपने दोस्त के साथ ये इंट्रैक्शन कर सकते. अच्छा, प्रेजेंटेशन नंबर 11, इर्रेगुलर पास्ट टेंस. तो आप जानते होंगे कि रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं. रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जो कि आखिर में डी ई डी आई ई डी लेते हैं. फॉर एग्जांपल स्मोक स्मोक्ड, कुक कुक्ड, स्टडी स्टडीड. और इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं जो कि आखिर में डी ई डी आई ई डी नहीं लेते. फॉर एग्जांपल ड्रा का सेकंड फॉर्म है ड्रीव, फॉल का सेकंड फॉर्म है फेल, फेल डाउन. हाइट का सेकंड फॉर्म है हेड, और हिट का सेकंड फॉर्म हिट, हिट ही है, यानी ये सेकंड फॉर्म भी होता है. रिंग का सेकंड फॉर्म है रैंग, सिट का सेकंड फॉर्म है सेट, सेट डाउन. टीयर का सेकंड फॉर्म है टोर, राइट का सेकंड फॉर्म है रोड. अच्छा, ये आप देख सकते हैं द राइट्स आर ऑन वेकेशन. ये जो लोग हैं ये वेकेशन पर है इन सनी कैलिफोर्निया, इन सनी कैलिफोर्निया, सनी कैलिफोर्निया में. एंड इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है. इट रेन्ड ऑल डे, मतलब पूरा दिन बारिश हुआ है, पूरा दिन बारिश हुआ था यस्टरडे कल. एंड द डे बिफोर टू, और उससे पहले जो दिन था उस पर भी. इट्स कूल्ड एंड डैम्प, मतलब कि मौसम ठंडा है और डैम्प है, नमी है. एंड राइट किड्स आर गोइंग क्रेजी, और इसके जो बच्चे हैं राइट के वो पागल हो रही है. फर्स्ट अलाइस हिट स्टीव, सबसे पहले अलाइस ने स्टीव को हिट किया था. देन शी टोर हर ड्रेस, फिर उन्होंने अपना ड्रेस जो है वो पाड़ा था. कपड़े के पाड़ने को हम टीयर कहते हैं. ठीक है. स्टीव ड्रीव अ ग्रेट बिग पिक्चर ऑन द वॉल ऑफ द होटल रूम. स्टीव जो है उन्होंने ड्रा किया था एक बहुत बड़ा तस्वीर होटल के कमरे के दीवार पर. देन ही हैड अलाइस टॉयज, उसके बाद उन्होंने अलाइस के जो टॉयज है, जो खिलौने हैं, वो छुपा दिए थे. द टेलीफोन रैंग एंड अलाइस फेल डाउन, टेलीफोन पर कॉल आ गया था और अलाइस जो थी वो नीचे गिर गई थी. व्हेन शी रैन टू आंसर इट, जब वो फ़ोन को उठाने के लिए दौड़ रही थी. मिसेस राइट वाज रियली फीलिंग डिप्रेस्ड, राइट की जो बीवी थी वो बहुत ज़्यादा परेशान थी. बट शी सेट डाउन एंड रोट अ पोस्ट कार्ड टू हर सिस्टर इन न्यूयॉर्क, लेकिन वो बैठ गई थी और उन्होंने एक पोस्ट कार्ड लिखा था अपनी बहन को जो न्यूयॉर्क में है. इट सेड, इसमें उन्होंने लिखा था हैविंग अ वंडरफुल टाइम, एक अमेजिंग टाइम गुजार रही हूँ. मिस्टर राइट स्माइल्ड एट हिज वाइफ एंड सेड, उस राइट जो था वो अपनी बीवी पर हंस पड़ा और उन्होंने कहा टुमारो वी विल हैव बेटर वेदर, इंशाल्लाह कल मौसम अच्छा होगा. बेटर कंपेरेटिव डिग्री है. ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं. कंप्लीट द पैराग्राफ विद द पास्ट टेंस ऑफ ड्रॉ, फॉल, हेड, हिट, रिंग, सिट, टीयर. अच्छा, Nancy Gooms is a second grade teacher and yesterday was her first day of school. She had a really hot day when the bell rang. ठीक है. Nancy said, okay boys and girls, take your seats. But none of the kids dashed down, sat down. And she had to yell at them. One girl dashed a picture of Nancy, drew a picture of Nancy on the chalkboard, while another girl dashed the box of chalk. Hid. अच्छा, तो यहाँ पर hide का second form हो गया hid the chalk. Then a boy dashed his friend and ran outside. Then a boy hit his friend and ran outside. His friend chased him, dashed down, fell down. ठीक है. And dashed a big hole in the knee and tore a big hole at the knee of his pants. Another boy dashed some bad words on his desk. Wrote, right का second form हो जाएगा wrote some bad words on her desk. Nancy isn't sure she's going to like this class. ठीक है, तो ये प्रैक्टिस हो गया.
ये लिसनिंग है, लिसनिंग नंबर 13। लिसनिंग को हम स्किप करते हैं, आप लोग जानते होंगे, क्योंकि लिसनिंग की जो सोर्स है वो मौजूद नहीं है, तो इस वजह से लिसनिंग को स्किप करेंगे। अच्छा, ये भी लिसनिंग का पार्ट है। राइटिंग नंबर 14 की तरफ आते हैं। राइट अ पोस्ट कार्ड और अ लेटर टू अ फ्रेंड अबाउट अ स्पेशल प्लेस यू विजिटेड। टेल अबाउट सम ऑफ दीज थिंग्स, व्हेन यू वेंट, हु वाज विद यू। अच्छा, आपने एक पोस्ट कार्ड लिखना है। ये कह रही है कि आपने एक पोस्ट कार्ड लिखना है या लेटर लिखना है एक दोस्त को, उस जगह के हवाले से जो आपने विजिट किया था। आपने क्या क्या बताना है। व्हेन यू वेंट, आप कब गए थे, किसके साथ थे, आपने क्या देखा था, ये इंटरेस्टिंग क्यों था, आप वहाँ कैसे महसूस कर रहे थे, आप कब गए थे, अच्छा आप क्यों वापस जाना चाहोगे, तो आपने ये ज़रूर लिखना है, ये आपका होमवर्क है। रीडिंग नंबर 15, बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले। वेयर इज सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को कहाँ पर है। डू यू नो व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट सैन फ्रांसिस्को, क्या आप जानते हैं कि सैन फ्रांसिस्को के हवाले से क्या चीज़ें मशहूर है। What important things should a city have, कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें एक सिटी में होनी चाहिए। फर्स्ट रीडिंग में कह रही है, लुक एट द मैप ऑफ सैन फ्रांसिस्को, अपनी इसी मैप को देखना है। एज यू रीड, जैसे कि आप रीड करते हैं। फॉलो द रूट ऑफ द डेज टूर, आपने रूट फॉलो करना है। एंड द मैप पर उन्होंने सब कुछ लिखा है। देन वर्क विद द पार्टनर एंड डिस्क्राइब व्हाट यू डिड एट ईच प्लेस, कि आपने हर जगह में क्या किया था। लिसन टू योर पार्टनर्स डिस्क्रिप्शन, डिड यू डू द सेम थिंग्स, कि आपने एक ही तरह की चीज़ें की थी। अच्छा, तो आपने ये जो है ये आपने ज़रूर रीड करना है, ठीक है। उसके बाद ये जो क्वेश्चंस है सेकंड रीडिंग, रीड अ डेज टूर of San Francisco and decide of each of the following statements as true or false. Then find the sentences in the reading or the illustration that proves you are right. If the information is not given, write NG. अगर information नहीं है तो आपने फिर NG लिखना है, ठीक है। Union Square is a good place for tourists to stay. तो आपने कहना ये true है। One sentence says if you stay at a hotel near Union Square, you will have lots of things to see just a short distance away. That's important for tourists. तो आपने बाकी करने हैं। सैन फ्रांसिस्को was built on flat land, अगर ये ट्रू है तो आपने एक वजाहत देना है, अगर नहीं है तो आपने फिर छोड़ना है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो है इंशाल्लाह अगली यूनिट के स्टार्ट में आपको इन क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। Final activity. Choose a vacation place that you know. Prepare answers to the questions below. इस questions के हवाले से अपने answers भी तैयार करने हैं। How can you travel to this vacation place? इस क्वेश्चन के जवाब आप देंगे कि यहाँ पर आप कैसे जा सकते हैं। What clothes should you take? कौन से कपड़े आप लेके जाएंगे। What can you see and do there? जैसा कि म्यूजियम्स, आर्ट एंड म्यूजिकल इवेंट्स, हिस्टोरिक बिल्डिंग्स, सीनरी, ancient ruins, special celebrations, sporting events, etc. What can you eat and drink there? Where can you do this? Local special foods, luxury restaurants, local drinks, etc. Why is this a good place for a vacation? What can you buy there? Local crafts, inexpensive gifts, interesting clothing, etc. तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं आपने ये बयान करने हैं, आपने इन चीज़ों के हवाले से लिखना है। नाउ वर्क विद द पार्टनर, आस्क एंड आंसर क्वेश्चंस अबाउट ईच वेकेशन प्लेस। हर वेकेशन प्लेस के हवाले से आप अपने पार्टनर से क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर यूनिट 11 ख़त्म हो जाता है, लेकिन मैंने इस यूनिट की जो वोकैबलरी है वो मैं भूल गया हूँ। तो चलो उस वोकैबलरी की तरफ देखते हैं, उसकी तरफ जाते हैं, वो वोकैबलरी स्टडी करते हैं। तो यूनिट 11 में सबसे पहला वर्ड है ट्रेवल एड्स, सफ़र के इश्तिहारात, कमर्शियल्स ऑन ट्रैवल, लाइफ टाइम, ज़िंदगी भर, स्पेन ऑफ वंस लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ, रूइंस, मुकम्मल तबाह, डैमेज्ड, डिस्ट्रॉयड, रिलैक्स, एंशियंट, कदीम को कहते हैं, ओल्ड, हिस्टोरिक, एंटीक, माउंटेन टॉप्स, पहाड़ों की चोटियाँ, द पीक ऑफ माउंटेन्स, ट्रॉपिकल, गर्म को कहते हैं, हॉट, वार्म एंड ह्यूमिड, एडोर, इंतहाई मोहब्बत करना, लव, वर्शिप, रिस्पेक्ट, इंडिकेट, इशारा, पॉइंट टू, पॉइंट आउट, कैशियर, पैसे लेने वाला, टेलर, बैंकर, टीयर, पाड़ना, स्प्लिट, टू डैमेज समथिंग बाई टीयरिंग। नेक्स्ट वर्ड है चेज, पीछा करना, रन आफ्टर, फॉलो, परसीव,
endless न ख़त्म होने वाला, never ending, non-stop, continuous, resident बाशिंदा, occupant, dweller, festive मस्ती भरा, celebratory, merry, joyful, cafe कहवा खाना, coffee shop, snack bar, recommend तजवीज़ करना, educate, suggest, prove साबित करना, show, establish, confirm, flatland हमवार ज़मीन, an open area without buildings, ocean समंदर, sea, a large mass of water, illustration मिसाल, example, explanation, description, hole सुराख, gap, opening, outlet, bullet train तेज़ रफ्तार ट्रेन, a very speedy train, luxury आरामदेह, comfort, lavishness, extravagance. एक ही वर्ड रहता है और वो है फाउंटेन. ठीक है, तो इसके साथ यूनिट नंबर 11 का इख्तिताम होता है. इंशाल्लाह हम बहुत जल्द मिलेंगे यूनिट नंबर 12 में. खुदा हाफिज़.